Hello, dear students. Today in this class, we are going to study poem 4 of class 9 treasure chest book, that is a doctor's journal entry for August 6, 1945, which is written by our beloved poet Vikram Seth. So before starting the poem, I would like to show you some pictures. That is picture number 1 given here, and picture number 2, and then this is the third picture. Okay. So when you see this picture, you will realize that the quality and the condition of these pictures are worst. Actually, students, these pictures are belongs to the time of 1945. Okay, this time is the time when there was the Second World War and America had dropped an atom bomb on Japan. Okay, one of the city of Japan named Hiroshima and Nagasaki. After all the bomb, the city was completely collapsed and the conditions become like that. Okay, so the only one building of the city which is seen here, that was the only building which was survived. Okay, and after that the government has made it museum, and it is look like this. So the same building which was survived, and in this current time it is look like that the government has secured it. Okay, सो व्हाट हैपेंड कि 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पे अमेरिका ने बम फेंका, ठीक है। और ठीक उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 दूसरा एटम बम फेंका नागासाकी। ऐसा रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो जापान था वो सरेंडर कर दिया अपने आप को, और इस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा हुआ। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग कैसे हुई? जब एटम बम फेंका गया अमेरिका के थ्रू, ये दो सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, तो अमेरिका को सॉरी जापान को पूरी तरह से सरेंडर करना पड़ा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को यहाँ पे ख़त्म किया गया। सो दैट वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे जो बम फेंका गया, दैट बम वाज कॉल्ड लिटिल बॉय, ठीक है। और जो दूसरा बम नागासाकी पे फेंका गया ठीक 3 दिन बाद, उसको इन्होंने क्या नाम दिया था? फैट मैन। क्लियर है बच्चों? अब वहाँ की जो कंडीशन है उसमें बताया जा रहा है, थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूँ आपको। जैसे ये टाइटल है डॉक्टर्स जनरल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होता है बच्चों? ये राइटिंग स्किल का पार्ट है। जैसे डायरी एंट्री होता है ना, डायरी एंट्री में भी हम लोग दिन प्रतिदिन की सारी बातें, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। द सेम थिंग इज ऑल्सो इन जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में भी हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को व्यक्त करते हैं, उन चीज़ों का एज इट इज़ लिख देते हैं, व्हाट वी हैव फेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक डॉक्टर है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आफ्टर द बम हु हैड सर्वाइव्ड हिमसेल्फ, वो बच जाता है और अपने जर्नल में उस एंट्री को वो एंटर करता है, जिस जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी चीज़ें उसने उस वक्त देखा था, वो जो है वो पूरा इस जो आपकी पोएम है इसमें लिख देता है। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ पोएम, इट इज़ अ जनरल, ठीक है। ये पोएम नहीं है, ये जनरल है, क्योंकि आपको इसमें राइमिंग स्कीम नहीं मिलने हैं, इसमें कुछ भी पोइटिक फैक्चुएशंस आप नहीं देखेंगे। ये एक जनरल है जो कि जनरल के ही रूप में राइटर ने अपने थॉट्स को व्यक्त किया है, ठीक है। बहुत ही पेनफुल और ये पोएम है। आप ये देखेंगे किस तरह से ये फिजिकल एंग्विश को दिखाता है, मेंटल एंग्विश को दिखाता है, ठीक है बच्चों। पोएम शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। A doctor's journal entry for August 1945 describes the destruction caused by the dropping of an atom bomb on Hiroshima by America during the Second World War on August 6, 1945। ठीक है, ये तो मैंने बताया भी आपको। The dropping of atom bombs on Hiroshima and Nagasaki made Japan surrender and led to the end of the Second World War। तो मैंने आपको बताया अभी। The infamous day on which the brief flash and thundering explosion of the first atom bomb took place over Hiroshima changed everyone's world। ठीक है, बम फेंकने के बाद लोगों की दुनिया ही बदल गई। In this poem we see the mute reaction of the people stripped naked and demeaned by the explosion। ठीक है, उनके एक्सप्रेशन ही म्यूट हो गए, ऐसा मानो जैसे वो गूंगे हो गए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कोई सो रहा है, कोई उठा है, कोई बैठा है। मतलब सब अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे हैं और अचानक से एक धमाका होता है और सारी दुनिया ही तहस-नहस हो जाती है। तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि अरे हुआ क्या है? ठीक है, आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बच्चों इन चीज़ों का। दिस पोएम इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एंट्री मेड इन अ जर्नल बाय डॉक्टर फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड रखने के लिए इस जर्नल को बनाया गया। इट गिव्स अ पिक्चर ऑफ हाउ पीपल वर टेकन बाय सरप्राइज व्हेन द बॉम्ब वर ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन 1945। ठीक है? किस तरह से जो जो लोग सर्वाइव कर चुके थे, किस तरह से पीपल जो है वो सरप्राइज हुए, उन चीज़ों को इस पोएम में बताता है। पोएम की थोड़ी सी बात करें, सॉरी पोएट की, तो विक्रम सेठ वाज बोर्न इन 1952 इन कोलकाता एंड एजुकेटेड एट द डून स्कूल, देहरादून। He left to India to study Oxford, where he earned degrees of philosophy, economy, and politics, and went to study creative writing at Stanford and classical Chinese poetry at Nanjing University in China.
तो देखा जाए तो इनका जो जन्म था वो 1952 में कोलकाता में हुआ। दून यूनिवर्सिटी देहरादून में इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन को कंप्लीट किया। इंडिया छोड़ के आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए उन्होंने फॉरेन की यूनिवर्सिटी को चुना। और इस तरह से वो काफ़ी कुछ मतलब फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिर क्रिएटिव राइटिंग में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। ही हैज़ ट्रेवल्ड वाइडली एंड लिव इन ब्रिटेन, कैलिफोर्निया एंड चाइना। तो ये 4 मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो ट्रैवल कर चुके हैं। इन सारी ट्रैवल करने का मतलब बच्चों वहाँ के एक्सपीरियंसेस को लेना। तो आप समझ सकते हैं कि विक्रम सेठ के पास कितनी एक्सपीरियंसेस होंगे, कितनी डिग्रियाँ हैं और कितने वो इंटेलिजेंट होंगे। साइन पोस्ट देखते हैं पोएम के बच्चों। द राइटर स्ट्रेचेस हिमसेल्फ ऑन अ वार्म पीसफुल मॉर्निंग एंड एडमायरिंग नेचर। राइटर सुबह उठता है, हमारा जो राइटर है, जो डॉक्टर है, वो सुबह उठता है और अपने आप को बहुत ही अच्छा फील, पीसफुल मॉर्निंग है, देखता है कि बहुत ही पीसफुल मॉर्निंग है, वो नेचर को एडमायर करता है। ठीक है, ही सडनली सीज टू स्ट्रेंज फ्लैशेस ऑफ लाइट। अचानक से वो देखता है कि फ्लैश ऑफ लाइट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लैश ऑफ लाइट है, बहुत, ठीक है, जैसा लगता है कि मैग्नीशियम फायर है, इतना स्ट्रॉन्ग है। देन ही सीज डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड हिम एंड क्लोसेस वैनिश। वो देखता है कि डिस्ट्रैक्शन चारों तरफ से हो गए हैं और सबके जो क्लोथ्स हैं वो गायब हैं। द नरेटर कॉल्स हिज वाइफ हु इज ऑल्सो ब्लड स्टेन्ड एंड स्केयर्ड। वो अपनी वाइफ को बुलाता है जो पूरी तरह से ब्लड में नहाई हुई है और बहुत ही डरी हुई है। द नरेटर सीज पीपल सफरिंग ऑल अराउंड। देखता है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। Yakusen, the narrator's wife goes ahead of him to the hospital. उसकी जो वाइफ है यकुसेन नाम है उसका, वो हॉस्पिटल के लिए जाती है। पैथेटिक सीन ऑफ पीपल देयर सफरिंग्स एंड एंग्विश। ठीक है, पैथेटिक सीन जो है वो इस पोएम में आपको दिखाई जाती है कि लोगों की कंडीशन क्या है, उनकी सफरिंग क्या है, उनकी पीड़ा क्या है। साइलेंस ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ देयर अटर शॉक। वो शौक जो था वो इतना भयानक था कि जो साइलेंस ऑफ पीपल है वो उसको अटर शॉक के सेंस में राइटर दिखाता है। ठीक है, अब पोएम शुरू करते हैं बच्चों। The poem. The morning is still calm, beautiful, and warm. Sprawling half clad, I gazed out at the fog of shivering leaves and shadows. Suddenly, a strong flash, then another starlit. कह रहे हैं कि सुबह का वक्त है, बहुत ही सुहावना और बहुत ही वार्म जो है वो ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। ठीक है, और कह रहे हैं स्क्रॉलिंग हाफ फ्लैट में, जो कहते हैं ना कि आधे चड्डे में ही लोग रातों में जब सोते हैं तो अपने आप को हाफ कपड़े में रखते हैं कंफर्टेबल फील करने के लिए। तो मैं आधा जो पैंट होता है ना बच्चों, राइटर हमारा वो उसी पैंट में था। और वह वैसे ही उठ के बाहर देखता है कि शिमरिंग लीव्स एंड शैडो, बहुत ही अच्छी जो है वो कंडीशन होती है वहाँ की मॉर्निंग, दैट वॉज ब्यूटीफुल। ठीक है, सडनली उसने दो फ्लैशेस को सुना। एक फ्लैश हुआ स्ट्रॉन्ग फ्लैश, ठीक है, बहुत थम से आवाज़ हुई। तो फायर जो होता है ना, आग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर उसने देखा। और एक के बाद दूसरा, और वो स्टारलेट ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। जब मैंने देखा, आई सॉ द ओल्ड स्टोन लैंटर्न ब्राइटली लिट मैग्नीशियम फायर व्हाइल आई डिबेटेड। कह रहे हैं कि मैंने देखा कि जो ओल्ड स्टोन, जापान में ओल्ड स्टोन होता है, ठीक है, ओल्ड स्टोन पे कुछ लैंटर्न्स लगे होते हैं, तो बम जो है ना इसी लैंटर्न पे, इसी ओल्ड स्टोन पे आके गिरा और बहुत ही तेज से जो फायर जो है ना ऊपर की तरफ ब्राइटली चमकने लगा। तो मैंने देखा और आई थॉट दैट दैट वाज अ मैग्नीशियम फायर। मैग्नीशियम फायर बहुत ही ब्राइटली लाइट होता है, आप कभी देखेंगे पिक्चर्स में तो आपको पता चलेगा। तो नाइटर बोलता है, वो इज अ डॉक्टर, कि ये क्या मैग्नीशियम फायर है जो इतनी ब्राइटली जो है वो फायर कर रहा है। While I debated, अभी मैं ये सोच ही रहा था जब तक कि क्या हुआ, द रूफ द वॉल्स एंड इट सीम्ड द वर्ल्ड गैलॉप्स इन टिम्बर एंड डेब्रिस। अभी मैं ये सोच ही रहा था जब तक कि जो वहाँ का जो रूफ है, जो वॉल्स है, एंड इट सीम्ड द वर्ल्ड, सारी चीज़ें जो है वो क्या हो गई, कैलॉप्स हो गई। लकड़ी के घर, ठीक है, जापान में लकड़ी के घर ज़्यादातर बने होते हैं, तो जो लकड़ी से बना हुआ रूफ था, छतें थी, दीवारें थी, वो पूरी तरह से कैलॉप्स हो गई। एंड डेब्रिस डस्ट स्टिल अराउंड में, चारों तरफ क्या हो गया, धुआं धुआं ही हो गया, जो सारे डस्ट हो गए वो स्विल हो गए। ठीक है, इन द गार्डन नाउ आई एंड वायर्ड माई ड्रॉयर्स एंड श्योर डिसअपियर। और गार्डन में क्या हुआ, पूरी तरफ से चारों तरफ से धूल हो गई। और जब मैंने देखा तो मेरे जो ड्रॉवर्स थे, ठीक है, जो मतलब अंडर गारमेंट्स थे, मैंने जो पैंट, शॉर्ट पैंट पहन रखे थे, और मेरी जो अंडर शर्ट थी, बनियान, वो पूरी तरह से डिसअपियर, मतलब मैं अब नेकेड हो चुका था। मेरे कपड़े जो हैं वो उस बॉम्ब की वजह से उड़ चुके थे, या मानिए जल चुके थे। अ स्प्लिंटर जटेड फ्रॉम माई मैंगलेट थाई। ठीक है, एक स्प्लिंटर, एक कांच का टुकड़ा कह सकते हैं, या लकड़ी का टुकड़ा जो है वो जटेड फ्रॉम माई मैंगलेट, मेरी थाई में जो है वो क्या हुआ, वो आके चुभा। माई राइट साइड ब्लड, माई चीक वॉज torn and I dislodged detachedly a piece of glass, all the time wondering what had come to pass. कह रहे हैं कि मेरा जो थाई है, एक स्प्लिंटर जो है वो, एक टुकड़ा जो है मेरी थाई में आके घुसा। और माई राइट साइड ब्लड, मेरी जो राइट साइड से जो है वो क्या होने लगा, ब्लड जो है वो निकलने लगा। मेरे जो चिक थे, मेरे जो गाल थे, वो फट चुके थे उस बॉम्ब की वजह से। एंड आई डिसलॉर्ड, मैं पूरी तरह से डिसलॉर्ड हो चुका था। और फिर क्या हुआ, डिटैच के मतलब विदाउट एनी एक्सप्रेशन, मैंने क्या किया, उस पीस ऑफ ग्लास को डिसलॉज किया।
एंड ऑल द टाइम, और मैं पूरी तरह मतलब जब ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था, मुझे चोट लगी, मेरे राइट साइड से ब्लीडिंग हो रही थी, मुझे वो जो स्प्लिंटर है वो आके चुभा, मेरी थाई में घुसा, तो मैं पूरी तरह से ये सोच रहा था कि अरे व्हाट हैड कम टू पास, मतलब ऐसी चीज़ें अचानक से क्या हो गई। Where's my wife alarmed? I gave a shout. Where are you? Yakusen, my blood gushed up. कहना कि वेस्ट मैंने मुझे जब थोड़ा सा मैं मतलब मुझे जब थोड़ा सा होश आया, मैं अपने वाइफ को सोचा कि मेरी वाइफ कहाँ है, मैंने आवाज़ लगाई कि वेयर आर यू यकुसेन, उसकी वाइफ का नाम है। ब्लड माई ब्लड गस्ट, पूरी तरह से खून जो है वो बहे जा रहा था। द आर्टरी इन माई, अब वो ब्लड कहाँ से बह रहा था, उस आर्टरी से। देखिए आर्टरी वर्ड का यूज़ क्या है, दैट इज समवेयर फेमिलियर विद द डॉक्टर्स। ठीक है, ये जो आर्टरी वर्ड है वो डॉक्टर्स से ज़्यादा फेमिलियर होता है। एक जनरल पीपल या एक जनरल इंसान इस आर्टरी वर्ड को नहीं यूज़ करेगा, वो एक नेक वर्ड को यूज़ करता है या वेन को यूज़ करता है यहाँ पे। लेकिन आर्टरी का वर्ड हमें बता रहा है कि दिस नैरेटर इज ए डॉक्टर। ठीक है, वो कह रहा है कि मेरी आर्टरी से पूरी तरह से ब्लड जो है वो बह रहा था, स्केयर फॉर माई लाइफ, मैं डर रहा था कि मेरी जो लाइफ है कहीं ना वो चली जाए। आई कॉल्ड आउट पैनिक स्ट्राइकिंग टू माई वाइफ, मैंने अपनी वाइफ को उस पैनिक, उस डर में ही बुलाया। पेल ब्लड स्ट्रेन फ्राइटेंड या हुसैन ए बर्स्ट होल्डिंग हर एल्डो विल बी फाइन आई लर्न। पूरी तरह से पेल ब्लड स्ट्रेन, पेल का मतलब होता है कितना खून बह चुका था कि उनकी जो वाइफ थी वो पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी। पीली पीली पड़ना दो कंडीशन में होता है, या तो खून की कमी से होता है बच्चे, या बहुत ही ज़्यादा सन्न हो जाना डर के। तो ये दोनों ही कंडीशन वहाँ पे थी। तो उनकी वाइफ उस कंडीशन में इमर्ज करती है, उनकी एंट्री ऐसे कविता में दिखाई जाती है कि वो बहुत ही पीली पड़ी हुई हैं। ठीक है, ब्लड के धब्बे कहीं न कहीं चेहरे पे बहुत ही डरी हुई हैं और अपने एल्बो को वो पकड़ी हुई आती हैं। हमारा जो नैरेटर है, जो डॉक्टर है, वो अपनी वाइफ को कहीं न कहीं दिलासा देते हैं और कहते हैं कि सारी चीज़ें फ़ाइन हो जाएँगी, हम अच्छे से सर्वाइव कर जाएँगे। यहाँ पर भी अपनी वाइफ को एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट जो है वो दिखाते हैं। इस कंडीशन में भी राइटर है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर कितना डिटरमाइंड है कि इस कंडीशन से भी उभर जाएँगे। ठीक है, लेट्स गेट आउट क्विकली हो। ठीक है, सारी चीज़ें सही हो जाएँगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो अपनी वाइफ को कहते हैं स्टबिंग टू द स्ट्रीट, वी विल ट्रिप्ड बाई समथिंग एट आवर फीट। ठीक है, जैसे ही हम लोग इस स्ट्रीट पे जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हमारा जो पैर जो है वो मतलब कहीं पड़ जाता है, हमारे पैर के आगे कुछ आ जाता है, वो क्या है वो देखिए। आई gasped out when I saw that it was a head. Excuse me, please excuse me, was that. ठीक है, जब हमारा पैर पड़ता है हम गिर जाते हैं, और जब मैं देखता हूँ तो आई गैप्ड। ठीक है, कहते ना सांस मुंह में, मुंह खोल के सांस जो है वो मुंह ही में रह जाता है। गैप्ड, और मैंने आही भरी और मैंने देखा कि वो तो एक खोपड़ी है। इट वॉज अ हेड। और इतना हमारे जो डॉक्टर है, जो नाइटर, इतना सनका हुआ है उस टाइम, ही वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। ठीक है, अंडर डिप्रेशन, वो उसको समझ ही में नहीं आ रहा है। वो खोपड़ी देख रहा है कि एक मरी हुई खोपड़ी है, बट फिर भी वो कह रहा है कि एक्सक्यूज मी प्लीज, माफ़ करिएगा माफ़ करिएगा। वो जान रहा है कि वो मरा हुआ है, बट फिर भी वो इस तरह से बोल रहा है, वो तो सुन नहीं सकता। तो ऐसा वो बोल रहा है कि जैसे लग रहा है कि मानो वो वहाँ पे इंसान जो है वो जिंदा है, और गलती से उसका पैर वहाँ पे पड़ा और वो गिर गया और वो उससे माफ़ी मांग रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो खोपड़ी है जो कि मर चुकी है। और यहाँ पे राइटर की मेंटल कंडीशन को दिखा रहा है कि दैट वाज नॉट कंप्लीटली फिट। ठीक है, ही वॉज स्टन, अ गेट हैज क्रस्ट। अब वो मरा कैसे, जो जब बहुत तेजी से धमाका हुआ तो गेट जो है वो उसके ऊपर गिरा होगा और उसने उसको पूरी तरह से क्रश कर दिया। देयर वी स्टूड अफ्रेड, द हाउस स्टैंडिंग बिफोर अस टिल्टेड, स्वेड, टॉपल्ड एंड क्रस्ट, फायर स्प्रैंग इन द डस्ट। अब इस स्टैंजा में कैसे बता रहे हैं, वो स्टैंजा नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो एक जर्नल है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मैं यहाँ पे ये हुआ गेट, उसको अभी हम वहाँ खड़े ही थे जब तक हमने देखा कि हमारे जो सामने वाली बिल्डिंग है, जो हाउस है, वो पूरी तरह से टिल्टेड हुआ है, ट्रॉपल्ड एंड क्रश। धीरे धीरे वो हिलना शुरू किया और गिरना शुरू किया, और फिर पूरी तरह से वो गिर चुका होता। फायर और आग का धुआं पूरी तरह से ऑल अराउंड हमने ये चीज़ें वहाँ पे देखी। फिर वो आगे बढ़ते कहते स्प्रेड बाय द विंड इट डोंट ऑन अस, वी मस्ट गेट टू द हॉस्पिटल, वी नीडेड इट एंड आई शुड हेल्प माय स्टाफ। पूरी तरह से जो आग के धुएँ हैं वहाँ फैल जाते हैं। इट डोंट ऑन अस, मतलब उसने हमें जो धुआं था, जो वहाँ का स्मॉक में से जो धूल थे, वो पूरी तरह से हमें घेर लिए थे, बट फिर भी मैंने क्या सोचा कि वी मस्ट गेट टू द हॉस्पिटल। ठीक है, हमें फिर भी हॉस्पिटल जाना है, वो जो डॉक्टर है अपने भी ट्रीटमेंट के लिए एंड अदर्स के ट्रीटमेंट्स के लिए भी। ठीक है, वी नीडेड एट, हमें सहायता की ज़रूरत है, एंड आई शुड हेल्प माई स्टाफ टू, मैं अपने स्टाफ की भी मदद करूंगा। देखिए ये कितना वो डिटरमाइंडेड डॉक्टर, द डॉक्टर वॉज नॉट इन दिस कंडीशन दैट ही कुड सफर, इवन ही कुड वॉक अ सिंगल स्टेप, बट ही वॉज डिटरमाइंड टू सर्वाइव। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं जो हमें सर्वाइव कर जाती हैं इन बुरी कंडीशंस में। ठीक है, फिर मुझे जब ये देखिए, ये आफ्टर थॉट राइटर जो है वो बोला है, जो कि ब्रैकेट में है। आफ्टर थॉट वो क्या सोचता है, मतलब उस कंडीशन के बाद राइटर जब थोड़ा सा फ्रेश होता है तो उसने इस जर्नल को लिखा। और फिर वो यहाँ दो दिस मेड सेंस टू मी, देन आई वंडर्ड हाउ आई कुड। फिर मुझे सेंस आता है, मैं सोचता हूँ कि मैं इन चीज़ों को कैसे करूँगा। माई लेग्स गेव अवे, आई सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, थर्स्ट seized me but no water could be found, my breath was short but bit by bit my strength seemed to revive and I got up at last.
मेरा जो लेग था पूरी तरह से मुझे जवाब दे चुका था कि मैं अब नहीं चल सकता हूँ, मतलब मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकता था। और मैं वहाँ पे वहीं पे बैठ गया। मुझे प्यास बहुत तेज़ लगी थी, जिससे मेरा गला जो है वो पूरी तरह से लग रहा था कि जकड़ गया है, लेकिन वहाँ पे कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं थी। मेरी जो ब्रीथ थी वो छोटी-छोटी, मतलब मैं छोटे-छोटे साँस ले रहा था। मुझे कहीं से समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? बट बिट बाय बिट माय स्ट्रेंथ सीम्ड टू रिवाइव एंड आई गॉट अप एट लेंथ। बट धीरे-धीरे जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मुझ में आ रही थी। मुझे लगता था कि मैं रिवाइव कर जाऊँगा और मैंने ऐसा किया। I was still without clothes. Um, okay, then I was still without clothes, but I felt no shame. The thought disturbed me somewhat till I came upon a soldier standing silently who gave the towel around his neck to me. ठीक है, मैं इतना स्टन हो गया था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं विदाउट क्लोथ्स हूँ, कि मैं नंगा हूँ। आई फेल्ट नॉट, मुझे किसी तरह की कोई शर्मिंदगी फील नहीं हुई। दे थॉट डिस्टर्ब मी समवॉट। अभी मैं इसी सोच में था कि मैं नेकेड हूँ, मैंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, तभी इस सोच को एक दूसरे सोच ने मुझे डिस्टर्ब किया। टिल आई केम अपॉन अ सोल्जर, मैं थोड़ा आगे बढ़ा। मैं ये सब सोचते सोचते आगे बढ़ा। मुझे मेरी मुलाकात एक सोल्जर से हुई जो चुपचाप से खड़ा था, और उसने मुझे एक टॉवल दिया जो उसने अपने नेक को राउंड किया था। ठीक है, एक तौलिया जो उस सोल्जर ने अपने नेक में पहना रहा होगा, वो सोल्जर ने उसको एक टॉवल दिया। एंड माई लेग्स स्टिफ्स विद ड्राइड ब्लड रिबल्ड आई सेड टू योको सेन शी मस्ट गो। ठीक है, वो तौलिया उसने मुझे दिया। मेरी मेरी मेरे जो पैर थे वो पूरी तरह से स्टिफ हो गए थे, मानो कि वो पूरी तरह से टाइट हो गए थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, मेरे जो ब्लड थे, ठीक है, तो मेरे जो लेग्स थे वो पूरी तरह से मुझे जवाब दे दिए थे। वो वहाँ पे जो खून बह रहा था दैट वाज कम्प्लीटली डायड, वो सूख चुका था। फिर भी मैंने मैंने उसके अगेंस्ट काम किया, मैंने रेबल किया, और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि योगी सिंह, शी मस्ट गो अहेड, गो ऑन अहेड, मतलब मैं नहीं चल सकता, बट तुम्हें जो है वो आगे बढ़ना है। शी डिड नॉट विश टू, बट इन आवर डिस्ट्रेस व्हाट चॉइस हैड वी। वो जाना तो नहीं चाहती थी, बट हमारी जो कंडीशन थी, हमारे पास कोई चारा नहीं था, कोई चॉइस नहीं था। आर ड्रेडफुल लोनलीनेस कम ओवर मी व्हेन शी हैड गॉन। उसके जाने के बाद एक ड्रेडफुल लोनलीनेस, देखिए कितने अच्छे वर्ड्स का राइटर ने यूज़ किया। ड्रेडफुल, एक ऐसा अकेलापन जो पूरी तरह से ड्राउना था, भयानक था। वो पूरी तरह से मुझे चारों तरफ से घेर लिया जब मेरी वाइफ वहाँ से चली गई, मतलब वो आगे गई। मानो कि अब मैं पूरी तरह से क्या हो गया हूँ, अकेला हो गया। आफ्टर दैट to my mind ran at high speed, my blood crept behind, my body crept behind, my mind ran, मेरा जो बॉडी था वो पूरी तरह से मुझे जवाब दे चुका था। मेरी बॉडी थक चुकी थी, लेकिन मेरे माइंड में बहुत ही अच्छे ऑप्टिमिस्टिक जो है वो थॉट जो थे वो रन कर रहे थे। फिर मैंने क्या देखा, आई सॉ द शैडो फॉर्म्स ऑफ पीपल, सम वर घोस्ट, सम स्केरियो क्रॉस, ऑल वर वर्डलेस डम। ठीक है, और फिर मैंने देखा कि कुछ शैडो फॉर्म्स ऑफ पीपल, कुछ लोगों के फॉर्म मैंने देखा, उनकी परछाइयां मैंने देखी, कुछ ऐसा लग रहा था कि घोस्ट की तरह हैं। ठीक है, मैंने कुछ फॉर्म्स ऑफ पीपल को देखा, ऐसा लग रहा था कि वो जो पीपल है पूरी तरह से घोस्ट हो गए। घोस्ट क्यों बच्चों? क्योंकि उनके चेहरे जो है वो जो ब्लड था उनके चेहरे में वो सूख चुका है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनके कपड़े नहीं हैं, तो वो पूरी तरह से घोस्ट दिख रहे थे। और उसमें कुछ पीपल थे वो स्केरियो बच्चों होता है ना, हम लोग खेत में एक पुतला बना के रख देते हैं कि जो जानवर जो है वो उन पुतले से डरे, तो थोड़े से भयानक से पुतले होते हैं। तो कुछ पीपल तो वैसे दिख रहे थे, और जितने भी लोग थे वो पूरी तरह से डम हो चुके थे, तन हो चुके थे, मतलब उनसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था, कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। आर्म्स स्ट्रेचेस स्ट्रेट आउट, सोल्जर्स टू डैंगलिंग हैंड, it took some time for me to understand the friction on their bones caused no pain, they fear to shift, chef या shift दोनों पढ़ सकते हैं, flesh against flesh again। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो अभी इस पोएम की है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे। आप कह रहे हैं कि जस्ट वेट, हाँ, आर्म स्ट्रेच। अब वो जो पीपल थे ना वो कैसे आगे बढ़ रहे थे, अपने आर्म्स को उन्होंने फैला रखा था। ठीक है, सोल्जर्स डैंगलिंग हैंड, अपने हाथों को इस तरह से फैला रखा था, उंगलियों को फैला रखा था। मैंने जब उन लोगों को देखा इस तरह से वो चल रहे थे, तो वो घोस्ट की तरह से लग रहे थे, क्योंकि अपने हाथों को उन्होंने ऐसे, घोस्ट चलते ना जॉम्बीज लाइक, वैसे वो चल रहे थे। तो मुझे थोड़ा-सा समय लगा ये समझने के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि द फ्रिक्शन ऑफ देयर बोन्स कॉज्ड सो मच पेन, मतलब जहाँ-जहाँ भी उनको चोटें लगी हैं, जो ऊन्स हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा पेन कर रही है। ठीक है, इस वजह से वो इस तरह से टेढ़े हो चुके हैं, कोई टेढ़ा हो गया था, कोई अकड़ गया था उनकी बॉडी। ठीक है, दे फियर टू शिफ्ट, और वो अपने
देखिए मैं शेफ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि जब जैसे मैंने 2 फिंगर्स हैं, ठीक है? ये फिंगर्स हैं बच्चों। अब इस ये फिंगर्स भी जला हुआ है, ये फिंगर्स भी जला हुआ है। अब ये दोनों फिंगर्स आपस में चिपकेंगे तो इसी को बोलते हैं शेफ। रगड़ खाएगा ना, रगड़ खा के वो क्या होगा, उसमें और भी ज़्यादा पेन होगा, वो चोटें जो है वो और बढ़ सकती हैं। तो दे फियर टू शिफ्ट फ्लैश अगेंस्ट फ्लैश अगेन, कि ये जो फ्लैश है इस फ्लैश से ना लगे और जो है वो पेन ना हो, इस वजह से उन्होंने अपने हाथों को फैला रखा है, उंगलियों को फैला रखा है। दोज हु कुड शफल्ड इन ब्लैंक परेड टुवर्ड्स द हॉस्पिटल, ठीक है, और जो चल सकते थे वो ब्लैंक परेड मतलब वो किसी भी तरह से आगे हॉस्पिटल की तरफ परेड कर रहे थे, आगे हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। आई सॉ डिस्मेड, और मैंने देखा और लगा कि कितना ज़्यादा मतलब उदास चीज़ें हैं। दैट वाज द कंडीशन was completely distressed. Okay, a woman with a child stand in my path. फिर मैं आगे बढ़ा, मैं देखता हूँ कि एक औरत है, एक लेडी है, वो अपने बच्चे के साथ मेरे जो रास्ते मतलब आगे की तरफ खड़ी है। बोथ विदाउट क्लोथ्स, बच्चा और वुमेन दोनों ही कपड़े नहीं थे उनके पास, वो कपड़े नहीं पहने थे। दे हैड कम टू बैक फ्रॉम द बाथ, ऐसा लगा उनको देख के कि अरे ये दोनों नहा के वापस आए हैं क्या। ऐसा नहीं है कि राइटर उनको कुछ गंदी निगाह से ऐसा देख रहा है कि राइटर जैसे हम कभी कभी ऐसे ही बिना क्लोथ से रूम में आ जाते हैं, तो दैट वाज कम्प्लीटली सन्ड बाय दिस कंडीशन। वो ऐसे ही खड़े हैं, कोई भी देख रहा है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उनको ये भी नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ शर्मिंदगी होनी चाहिए, फीलिंग शिम लाइक दैट कंडीशन, क्योंकि वो बहुत ही पजल्ड हैं, ठीक है। तो उस लेडी को पता ही नहीं चल रहा कि सामने कोई खड़ा है, क्योंकि पता चलेगा वो क्लोथेस तो इधर उधर दिख भी नहीं रहा ना, क्लोथेस तो है ही नहीं उनके बॉडी पर। सो I don't my guess, but it was a loss. But was at loss that she should stand thus till I came across. ठीक है, जब मैंने ऐसे देखा तो जब मुझे होश आया, मैंने अपनी नज़रों को वहाँ से हटा लिया। बट एट अ लॉस दैट शी शुड स्टैंड दैट, बट उसको कुछ भी नहीं समझ में आया कि कोई उसे देख रहा। दैट वाज मतलब शी वाज अ लेडी, उसको लगना चाहिए, लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और मैं वहाँ से पास वैसे ही खड़ी थी। शी स्टूड स्टैंड दस टिल आई क्रॉस, ठीक है, मैं वहाँ से जब तक मैं वहाँ से पार हुआ वो वैसे ही खड़ी थी, उसको कुछ भी होश नहीं था। अ मैन विदाउट क्लोथ्स, फिर एक मैन, मैंने आगे बढ़ा, मैंने एक मैन देखा, ये फिजिकल कंडीशन को दिखा रहा है, वहाँ की जनता को दिखा रहा है, वहाँ की पीपल को दिखा रहा है कि आफ्टर बॉम्ब ड्रॉप व्हाट वर द कंडीशन ऑफ द पीपल, ठीक है। एक आदमी पूरी तरह से नेकेड खड़ा है। नाउ द थॉट अराउज मी टू दैट सम स्ट्रेंज थिंग हैड सरप्राइज्ड मी फॉर अवर फादर, और उसके बाद मुझे एक थॉट अराइज हुआ, और वो क्या था इस हुआ कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमारे जो क्लोज हैं, सबके क्लोज जो है वो मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम सबके क्लोज जो है वो गायब हो चुके हैं। ये थॉट मुझे आया जब मैंने इतने लोगों को देखा विदाउट थॉट। The face of an old woman on the ground was marred with suffering, but she made no sound. Silence was common to us all. I heard no cries of anguish or a single word. फिर क्या हुआ? The face of an old woman was on the ground. ठीक है, एक मैंने ओल्ड वुमेन का फेस देखा जो कि किसी तरह से वो मर्ड कर रही थी, सफ़र कर रही थी, लेकिन बट शी मेड नो साउंड, मतलब पूरी तरह से पीड़ा में घिरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही है, लेकिन वो साउंड नहीं, वो चिल्ला नहीं रही है, वो रो नहीं रही है, वो गा नहीं रही है, बल्कि पूरी तरह से स्टन्ड हो चुकी है। साइलेंस वॉज कॉमन टू अस ऑल, सबके चेहरे पे एक साइलेंस था, जबकि हमारी बॉडी, हमारा मन पूरी तरह से घायल था, बट फिर भी हम किसी से कंप्लेन नहीं कर पा रहे थे, हम किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। पूरी तरह से हम स्तंभ थे, हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे मन में ही चल रहे थे, और हम यही सोच रहे थे कि ऐसा अचानक से क्या हो गया। इस वजह से साइलेंस जो थी वो पूरी तरह से हमें घेरी हुई थी। आई हर्ड नो क्राइस ऑफ एंग्विश, पीड़ा का जो क्राइस होता है, जो चिल्लाहट होती है, वो मैंने नहीं सुना, और अ सिंगल वर्ड, और ना ही उस पीड़ा का एक वर्ड, और ना ही उसका चिल्लाना मैंने किसी के मुंह से भी नहीं सुना। और इस तरह से ये कविता जो है वो यहाँ पे राइटर जो है वो हमारा बता रहा है। तो बहुत ही टफ कविता थी, मुझे होप है कि आप इसको समझे होंगे। अब इसके जो एमसीक्यूज हैं और जो भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, वी विल सी दैट। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द पोएट बिगिंस विद अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग बीइंग, देखिए ऑप्शन ए होगा ब्यूटीफुल एंड वार्म। What did he wonder when he saw the old stone lantern high? ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आई विल डायरेक्टली शो यू द आंसर्स ऑफ दिस मल्टीपल क्वेश्चन। ना सी, फर्स्ट सी है, सेकंड सी, थर्ड बी, फोर्थ डी, फाइव सी, सिक्स बी, सेवन सी, एट डी, नाइन सी, टेंथ बी, 11th डी, 12 ए, 13 डी, 14 ए। Now let us go for the extract. You can see the extract.
which is given on page number 67. This is the first extract. Okay, the morning is text calm, beautiful, and warm. So we are going to solve the solution, the answers, the questions of this extract. So I will scroll the screen, the video. You will try to have the answer sheet of these answers. कहने कि हाउ द मॉर्निंग डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्ट इन वॉट मोड वॉज द नैरेटर. सो मॉर्निंग जो है वो काम है, नो स्ट्रॉन्ग विद ब्यूटीफुल है शिमरिंग लीव्स वार्म द सन हैड जस्ट राइजन. और नरेटर का मूड कैसा है, नरेटर वॉज जस्ट वेकिंग अप गेटिंग आउट ऑफ बेड लुकिंग आउट ऑफ विंडो ऑप्टिमिस्टिक लाइक द मॉर्निंग. तो मानी मॉर्निंग ऐसी है. अब नाइटर को स्कारलेट क्या किया, तो टू सडन फ्लैशेस मैग्नीशियन फायर सीन ड्यूरिंग अ वर्ल्ड वॉर. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक मैग्नीशियम क्या है ना कि व्हाट डिड ही थिंक ऑफ इट, तो उसने मैग्नीशियम फायर को उसने सोचा ना कि वो क्या है. तीसरा आंसर जो है वो दैट इज ऑन योर स्क्रीन. आफ्टर दैट आई एम स्क्रोलिंग द screen. You can see the answers, please. For the extract 2, this is the answer, students. Now this is extract 3. Now after that, now extract 4. Now this is abstract 5 answers. And this is the last extract, which is extract 6. So student, these things were all about your poem for Doctor's Journal. I hope this video will help you to complete all your understanding part and to complete all your assignments and to get the poem. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों. और तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट. दिस इज द फर्स्ट पेज. आई विल coming to the first page and then I'll stop it here. Yeah, it's okay. Bye.